हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले फिलहाल की एक ब्रेकिंग न्यूज़। ऑब्वियसली ये सिर्फ इंडिया से बिलोंग नहीं करती है न्यूज़, ये ऑल ओवर दी ग्लोब अगर हम लोग बात करें तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रही है। एंड ऑब्वियसली उसमें हमारा इंडिया भी यहाँ पे आता है। कुछ टाइम पहले मैंने इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो भी बनाया था एंड उसी चीज़ का रिपीटेशन आज हम लोग को इस वीडियो में भी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्टॉक मार्केट में कौन से स्टॉक आगे फ्यूचर में अच्छे खासे डिमांड में यहाँ पे रहने वाले हैं। एंड आज वही चीज़ हम लोग को बाजार में होते हुए देखने को मिल रही है। सो एग्जैक्टली क्या चीज़ यहाँ पे हो रही है, कौन से स्टॉक इसके चलते फ़ायदे में रहेंगे, राइट, सारा चीज़ें हम लोग को यहाँ पे समझ में यहाँ पे आने वाली है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा, प्राइम मिनिस्टर जी, यस, यहाँ पे हम लोगों को एक बहुत बड़ी मीटिंग में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता चुका था कि ये सारी चीज़ें एक से लेके 12 नवंबर तक ये सारी चीज़ें हम लोग को शेड्यूल्ड यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड ये किससे रिलेटेड थी तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो ग्लासगो की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो कि क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, UNFCCC COP26, जो कि हम लोगों ने ऊपर भी यहाँ पे देख लिया। आप चाहो तो पॉज करके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। 26 सेशन है वो, उसी से रिलेटेड ये फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, तो जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये नवंबर में मीटिंग यहाँ पे शेड्यूल्ड होने वाली थी। दुनिया भर के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके प्राइम मिनिस्टर हम लोगों को यहाँ पे एक साथ आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले थे। एंड अभी वही चीज़ यहाँ पे फिलहाल हो रही है। एंड इस मीटिंग का मेन एजेंडा क्या है, जो कि नाम से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस है। मतलब क्लाइमेट चेंज का जो इशू है दोस्तों, उसको बहुत ही सीरियसली अभी नहीं लिया गया तो आगे जाके हमें ही वो नुकसान यहाँ पे होने वाला है। एंड इसी के चलते ये मीटिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड जहाँ पे कॉन्फ्रेंस देखने को मिली, जहाँ पे अगर आप लोग यूट्यूब के ऊपर सर्च भी करोगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक स्पीच भी दी है जो कि हिंदी में ही अवेलेबल है। सो आप लोग देख सकते हो, उन्होंने उसमें बताया कि इंडिया क्या आगे करने वाला है। एंड उस चीज़ में अगर आप लोग उसको डिकोड करने जाओगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट में ऐसी कौन सी कंपनी है जिनको इस स्पीच का डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली फ़ायदा आज नहीं तो फ्यूचर में ज़रूर हो सकता है। सो सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। पहले तो मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू यहाँ पे दे दिया है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो क्लाइमेट चेंज का ये जो सबसे मेन मुद्दा है, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बताया था कि कोल का इस्तेमाल अभी यहाँ पे क्या करना है, जितना हो सके मिनिमाइज़ करना है। देखिए, डायरेक्टली ज़ीरो तो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता है, चीज़ों को बदलने के लिए वक्त लगता है। बट जितना भी कोल का इस्तेमाल हो रहा है उसको जितना हो सके कम किया जाए। आप सभी लोगों को पता है कोल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा अगर किधर होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। बट ऐसी बात है क्या कि सिर्फ कोल से ही ये सारी चीज़ें होती है? तो नहीं, आप अलग अलग नुस्खे से भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, बट उसका खर्चा बहुत ही ज़्यादा होता भी है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर यही चीज़ें ऐसी ही चलती रही तो एनवायरनमेंट का क्या? आप सब लोगों को पता है एनवायरनमेंट कितना ख़राब होते चला जा रहा है। कार्बन एमिशन की अगर हम लोग बात करें तो टॉप 3 कंट्री में इंडिया भी आती है, राइट, चाइना भी आती है, अमेरिका भी आती है एंड इंडिया भी आती है। और वहाँ से होने वाली जो दिक्कत है दोस्तों, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा आगे जाके क्या रीज़न पैदा करेगी, ग्लोबल वार्मिंग। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ग्लेशियर के बड़े बड़े पार्ट्स यहाँ पे हम लोग को पिघलते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसके चलते जो समुंदर का लेवल भी अगर बढ़ना शुरू हो गया तो हम लोगों ने बीच में देखा भी था, एक आर्टिकल भी आया था कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, वो पूरी तरीके से पानी के अंदर भी जा सकती है। सो अभी कुछ नहीं किया तो आगे जाके फ्यूचर में हम ही को वो झेलना यहाँ पे पड़ने वाला है। एंड इसकी चलते ही ये मीटिंग हम लोग को, कॉन्फ्रेंस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे हर आर्टिकल में ये सारी चीज़ें कवर की जा चुकी है। एंड इसमें यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे स्पीच दी है। एंड वही स्पीच की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो, एक पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट आप लोगों को हर हेडलाइन में देखने को मिलेंगे। मतलब पीएम मोदी डिलीवर्स इंडिया पंचामृत गिफ्ट एट COP26 टू फाइट क्लाइमेट चेंज। सो यहाँ पे कौन सा वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है? पंचामृत। यस, उन्होंने यहाँ पे दुनिया के सामने ये पंचामृत, ये देखिए हर जगह पे आप लोगों को यही वर्ड ऐड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम लोग ये ग्लासगो की
मीट की बात करें तो पंचामृत, तो ये एग्जैक्टली उन्होंने ये पंचामृत से रिलेटेड क्या बातें यहाँ पे की है, मतलब क्लाइमेट के अगेंस्ट अगर आपको लड़ना है तो यहाँ पे इस चीज़ को फॉलो यहाँ पे करना पड़ेगा। मतलब उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए ये यही कहा है उन्होंने कि इंडिया ये इन चीज़ों में आगे यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली उन्होंने कही है हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा डिटेल में जाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं। आप चाहो तो किसी भी वेबसाइट के ऊपर ये पूरा डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, निर्मला सीतारमन जी का ही जो ये ट्विटर है उसी के ऊपर आ जाता हूँ। तो ये बहुत ही ईजिली हम लोग को ये 5 पॉइंट्स जो पंचामृत मतलब 5 पॉइंट्स यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया है कि इंडिया कैसे आगे इन चीज़ों को डील करने वाला है। सो ऑब्वियसली हम लोग को रिवर्सिंग मैनर में यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे 5 पॉइंट, जो आखिरी पॉइंट है उन्होंने फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, बट कोई बात नहीं। सो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो उन्होंने बताया रिड्यूस 1 बिलियन कार्बन एमिशन बाय द 2030। जो कार्बन का जो उत्सर्जन होता है, इमिशन होता है, राइट, अगर उसको नहीं रोका गया, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, तो बहुत दिक्कतें होगी। बट उन्होंने बताया कि फिलहाल का जो टारगेट है उनका 1 बिलियन, वो कब तक वो करने वाले हैं रिड्यूस, 2030 तक, मतलब रफली मैं बोल दूँ आने वाले 9 से 10 साल तक। ये एक फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। सेकंड उन्होंने यहाँ पे बताया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030। ये भी सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई। पंचामृत मतलब 5 चीज़ें रहेगी। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंट, जो कि स्टॉक मार्केट में जो रेगुलर प्लेयर्स है उनके लिए बहुत ही बढ़िया खबर है, वो इस चीज़ को कैच कर सकते हैं। 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट टू मीट बाय द रिन्यूएबल सोर्सेज बाय 2030। यस दोस्तों, 2030 तक अगर बात करें, जितने भी एनर्जी से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ें देख लो, बहुत सारी चीज़ें आती है। एनर्जी मतलब आप इसमें पावर भी पकड़ लो, बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली पकड़ लो, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आते हैं, अगर आप चाहो तो उस वे से भी देख सकते हो। वो रिन्यूएबल सोर्सेज के द्वारा ही हम लोग को चीज़ें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड ये टारगेट लेके चल रहे 2030 तक। नेक्स्ट, रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी बाय 45% बाय 2030। एंड फाइनली जो बड़ा टारगेट है, अचीव द नेट जीरो बाय 2070। सो ये तो बहुत ही लंबा टारगेट है 2070। चाइना ने जो टारगेट रखा है वो 2060 का रखा हुआ है। सो इसको बीट करना इतना ईजी तो नहीं है, बोलने के लिए ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये जो पंचामृत यहाँ पे बताया है 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, उसमें से खास करके इस पॉइंट की ओर बहुत सारे स्टॉक मार्केट प्लेयर्स की तो नज़र गई होगी। एंड ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे देखा गया। तो ये मीटिंग ही इसी से रिलेटेड थी, ये कॉन्फ्रेंस ही उसी से रिलेटेड थी कि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। एंड आप देख सकते हो रिन्यूएबल सोर्सेज, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, यही अभी फ्यूचर का ऑप्शन है, वरना आगे जाके बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। सो इंडिया का अगर हम लोग बात करें, अमेरिका का बात करें, चाइना का अगर मैं बात करूँ, मतलब इन्होंने बड़े डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये जो कार्बन का इमिशन है ये 3 ही कंट्री से हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलता है। सो हम कह सकते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा 2030 तक। 50% यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट की भी बात यहाँ पे फिलहाल तो चल रही है। अभी कितना हो पाएगा वो अलग बात है, बट इतना मैं कह सकता हूँ कि सोलर एनर्जी की बात करें, ग्रीन क्लीन एनर्जी, इसके पहले भी थे। क्या आप लोगों ने सुना नहीं था कि सोलर की एनर्जी उसके पहले भी थे, बट अभी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, खास करके कोविड के बाद की अगर हम लोग बात करें तो। सो हम लोग कह सकते हैं कि अगर सरकार अगर रिन्यूएबल सोर्सेज को इतना आगे लेके जाना चाहती है, सो इससे रिलेटेड बिजनेस करने वाली कंपनियां जो मार्केट में लिस्टेड है उनको भी डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा। एंड उसमें से मैक्सिमम कंपनियां आप देख सकते हैं लोअर लेवल से 200, 250, 300% से भी ज़्यादा ऊपर ट्रेड यहाँ पे कर रही है, वही सबसे ज़्यादा उनका रीज़न भी है। सो ये अगर हम लोग बात करें तो इसके चलते हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी मतलब इसमें सब आ गया। जैसे मैंने कहा कि सोलर भी आ जाता है, विंड एनर्जी भी आ जाता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर यहाँ पे करना है। ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इससे कौन से स्टॉक्स टारगेट हो गए, क्योंकि मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, राइट। तो आप लोगों ने भी ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में, जो लोग ये सोचेंगे सर स्टॉक्स किधर है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। इतनी बार रिपीटेशंस यहाँ पे हो चुकी है कि यहाँ पे सोलर से रिलेटेड कौन सी बेस्ट कंपनी फिलहाल अगर है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग बात करें, ये भी तो इसी में ही आता है। अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इसी में ही आने वाला है। क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, इसी के चलते तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कौन से बेस्ट स्टॉक है। एंड सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब वो 4 पैलियों पे ऊपर चलने वाली गाड़ी नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, बैटरीज भी आते हैं। उसी के साथ साथ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डील करने वाली कंपनी। इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब उसके अंदर आपको पता ही है कि टेक्निकली भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, सो वो भी आती है। तो ये सारा मैकेनिज्म आप लोगों ने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सिर्फ सोलर नहीं, विंड एनर्जी भी आती है इसमें।
कि इससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, जनरेट करने की बात यहाँ पे चल रही है। एंड अगर ज़रूरत पड़ी तो आप, ज़रूरत पड़ी मतलब लगेगा ही ज़रूरत, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए आपको शायद से न्यूक्लियर पावर की भी मदद यहाँ पे लेनी पड़ सकती है। बट ये इतना ईजी नहीं, आप सभी लोगों को पता है। जब भी इसका बात जिक्र सामने आता है तो मतलब थोड़ा सा पॉलिटिकली इशू भी मतलब शुरू यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि इतना इजी नहीं इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो। बट ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल है दोस्तों जो कि इनसे रिलेटेड डील्स यहाँ पे करते हैं। सो दोस्तों यही सरकार का इशारा हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि सरकार एग्जैक्टली क्या इशारा दे रही है। सरकार कभी आपको ये नहीं बोलेंगे कि ये स्टॉक खरीद लो, वो खरीद लो, एंड हमें खरीदना भी नहीं है। हमें हमारा दिमाग लगाना है कि उनका पॉलिसी है, उनकी पॉलिसियाँ कौन से कंपनी की और कौन से बिजनेस की ओर ज़्यादा रहेंगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि फिलहाल रिन्यूएबल एनर्जी ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि आने वाले 2030 की अगर मैं बात करूँ, ये कोई 4-5 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2030 तक अगर बात करें, एक बहुत ही अलग स्तर का सेक्टर यहाँ पे रह सकता है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं चलने वाला है, ये ऑल ओवर दी ग्लोब अगर मैं बात करूँ, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हर कंट्री अपने अपने पैमाने के ऊपर ये चीज़ों को यहाँ पे मतलब इनके साथ डील यहाँ पे करने वाली है। सो इसी से रिलेटेड दोस्तों आपको स्टॉक्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करने, देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट चलो कुछ स्टॉक्स के नाम ले लेता हूँ। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल सोलार से रिलेटेड सबसे नंबर 1 स्टॉक मुझे तो ऐसा लगता है कि टाटा पावर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैं अगेन कह रहा हूँ, इसको एज अ रिकमेंडेशन में देखना, डायरेक्टली जाके खरीद लेते हैं, बट बहुत ही सुंदर स्टॉक है, बहुत ही पुराने समय से हमारे पास भी है। सो टाटा पावर की अगर मैं बात करूँ, देन इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी बहुत सारे कंपनीज है, जैसे कि टाटा मोटर की अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर काम करने वाली मतलब सोना कॉमस्टार की अगर मैं बात करूँ, ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी है। अगर बैटरीज से रिलेटेड अगर आप कंपनीज को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, सो टाटा केमिकल अगर मैं बात करूँ, लिथियम आयन बैटरीज वाली कंपनीज हम लोगों को पता है। इसको चार्जिंग देने वाली अगर बात करूँ तो वो भी एक टाटा पावर कंपनी है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जितने भी ये कंपनी है उनके हिसाब से आप लोगों ने सोचना है। अभी क्लीन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर पावर की अगर मैं बात करूं तो इससे रिलेटेड कौन सा स्टॉक है, ये देखिए सिविलियन न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड, मैं ऑलरेडी इससे रिलेटेड भी वीडियो यहाँ पे बना चुका था। तो ये कौन सा स्टॉक है, तो ये एमटार टेक्नोलॉजी, आप लोगों ने सुना होगा। तो ऐसी कंपनी की ओर आप लोगों ने क्या करना है, फोकस रखना है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इससे भी आप लोगों को बहुत ही अलग अलग लेवल के स्टॉक यहाँ पे मिल सकेंगे, बट ये कुछ स्टडी करने के लिए स्टॉक मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि इनके और अभी बाजार का फोकस थोड़ा सा बढ़ेगा। सो आशा करता हूँ आप लोगों को प्रॉपरली चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क देख लेते हैं। कितने सारे लोग, पता नहीं अभी इतना आखिरी तक वीडियो कौन सुनता है भी या नहीं। सो आप सभी लोगों को पता है ये क्या लिखा है, अचीव द नेट जीरो बाय 2070, राइट। सो ये जो ऑब्वियसली नेट जीरो मतलब ये कार्बन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो जो फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो इंडिया उसमें टॉप 3 में आता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। सो ऐसी कौन सी कंट्री है दोस्तों, राइट, एक या दो कंट्रीज़ है यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जिन्होंने ये टारगेट आज के समय में, यस 21 में आज वीडियो बना रहा हूँ, उन्होंने अचीव किया हुआ है। मतलब वहाँ से अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कोई दिक्कत है, मतलब ये जो एनवायरनमेंट है उनके कंट्री की ओर से देखने को नहीं मिलती है, राइट। एंड प्लस अगर देखा गया तो बाकी कंट्रीज़ के ओर से ये जो कार्बन का जुल्म होता है एनवायरनमेंट के ऊपर, तो इन कंट्रीज़ के कारण हम कह सकते हैं वो इनफैक्ट कार्बन और भी कम होता है। कम होता है मतलब क्या, वहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है, ट्रीज़ ज़्यादा है वहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ें हम लोगों को समझ में आती है। तो ऐसी कौन सी कंट्री है दोस्तों जो कि नेट ज़ीरो का जो टारगेट, जो इंडिया 2070 की बात करे, चाइना 2060 में अचीव की बात करें, वो ऑलरेडी यहाँ पे अचीव करके आज के दिन बैठी हुई है। अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो। सो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को एक कंप्लीट नॉलेज मिला होगा, एंड कौन से स्टॉक फोकस में रखने होंगे डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, ये भी समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।